हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 मैथ है इसका महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग मैथ के कई सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और सारे क्वेश्चन आप समझ कर ही जाना बोर्ड एग्जाम में पेपर देने। तो पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, पहला प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। पहला प्रश्न देखो, यहां लिखा हुआ है 2 अंकों से बनी किसी संख्या। जैसे जो आपकी 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों से आपको कोई संख्या बनाना है जिससे उनका योग जो है वो 9 है। ठीक है, यदि यदि संख्या के अंक जो है उलट दिए जाएं, जो संख्या के अंक हैं उन्हें उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या होगा, बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है होगी। जो बनने वाली संख्या है वो मूल संख्या से 45 अधिक होगी। तो आपको संख्या ज्ञात करना है। आपको यहां क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको मानना पड़ेगा 2 अंकों की संख्या, लाइक आपका 2 अंकों की संख्या यानी कि इकाई और दहाई। ठीक है, इसमें 2 अंक आ जाते हैं, इकाई और दहाई। तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि दहाई का अंक फिर इकाई का अंक। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो कि माना कि जो हमारा दहाई का अंक है, क्या है? दहाई का अंक। सबसे पहले हम लोग मानेंगे जो दहाई का अंक है। तो सबसे पहले आप लिखो माना दहाई का अंक, यानी कि दहाई का अंक जो है वो बराबर है किसके? एक्स के। आपको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? जो हमारा दहाई का अंक है उसे एक्स मान लो, एंड तथा जो हमारा इकाई का अंक है, आप दहाई पहले मानो फिर आपको इकाई मानना है। इकाई का अंक, तो इकाई का अंक आप क्या मान सकते हो? इकाई के अंक को आप y मान लो। इकाई का अंक आप y मान लो, यानी कि दहाई और इकाई हमारा हो गया। अब 2 अंकों की संख्या, अब यहां अतः अब आप लोग ये बता सकते हो, अगर हमें दहाई और इकाई का अंक पता चल गया तो 2 अंकों से, यानी कि 2 अंकों की संख्या, अब आपको बताना है जो 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या आई होप कि आपको पता होगा। 2 अंकों की संख्या यानी कि इकाई और दहाई। तो यहां हमारा इकाई है y, यानी कि इकाई, और दहाई हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि 10x, यानी कि दहाई में हमारा 10 रहेगा तो 10x, यानी कि 10x प्लस y, ये हमारे हो जाएगा 2 अंकों की संख्या। ओके, अब आपसे एक बात और कह रहा है कि अंक जो आप लोगों का, ये तो हमारा है 2 अंकों की संख्या, लेकिन अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। अब यहां आपसे कह रहा है कि जैसे अंक उलट दिए जाएं तो अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। यहां आपको लिखना है अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। अगर हम अंक बदल दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो बहुत आसान है। तो अगर आप लोग अंक बदलोगे तो अंक बदलने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगा, देखो यहां से आप जहां x है वहां y कर लो, जहां y है वहां x कर लो, यानी कि यह हमारा हो जाएगा 10y प्लस x। यही मैंने क्या किया? अंक बदल दिया, क्योंकि मैंने अंक को क्या माना था? अंक को ही मैंने x और y माना था। तो अंक को माना था तो इसलिए हम लोग अंक को पलटेंगे, यानी कि जहां x है वहां y कर देंगे, जहां y है वहां x कर देंगे। अब प्रश्न के अनुसार अब चलो, जो प्रश्न कह रहा है तो प्रश्नानुसार अब ध्यान से समझना। यहां सबसे पहले प्रश्न में क्या कह रहा था कि 2 अंकों से बने किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहां इनका योग कितना है? 9 है, यानी कि हमारा जो x है एक संख्या और प्लस y है दूसरी संख्या। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका जो योग होगा वो 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना। क्या? समीकरण नंबर फर्स्ट। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। तथा
तथा अब आप लोग दूसरी चीज देखो, दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि यहां कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली जो संख्या है मूल संख्या से 45 अधिक है। यानी कि जब हम अंक बदलने पर जो ये हमें प्राप्त संख्या है, तो जो बनने वाली संख्या है ये मूल संख्या से 45 अधिक है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें, यानी कि जो हमारी बनने वाली संख्या है, बनने वाली संख्या कितना है 10y प्लस एक्स, और बराबर हम करना चाहें मूल संख्या, यानी कि मूल संख्या 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है। अब ये देखो जो बनने वाली संख्या है ये मूल संख्या से 45 अधिक है, तो इसमें अगर 45 जोड़ दोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। बस आप इसी को सॉल्व कर लो, आपको दूसरा समीकरण मिल जाएगा। यहां जो आप लोगों का लिखा हुआ है 10y प्लस एक्स बराबर 10x प्लस वाई एंड प्लस आपका 45, बस इसे आप सॉल्व कर लो, आपका दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से समझना, जैसे यहां आपका x है, इन सब को आप क्या करो, जैसे आपका ये इनको इधर ट्रांसफर कर लो। जैसे आपका यहाँ क्या है, यहाँ 10y है, ध्यान से समझना 10y, तो ये y जो है इसको इधर ट्रांसफर कर लो y। ओके, आपने इसे इधर ट्रांसफर कर लिया। एंड यहाँ आपका क्या है प्लस x, और यहाँ आपका माइनस 10x, आप इस 10x को इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा, इधर आपका बराबर 45 है। आपको x आगे लिखना है क्योंकि समीकरण के हिसाब से x को आगे लिखना है। तो यहां अगर आप 10x में से x, यानी कि x में से माइनस 10x घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 9x। क्या हो जाएगा माइनस 9x। और यहाँ 10y में से माइनस y घटाओगे तो ये आपका प्लस में ही रहेगा, प्लस, एंड 9 में से आपका 1 जाएगा तो 9 आपका 10 में से 1 जाएगा तो 9y हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बराबर 45। ठीक है, ये आपका मिला माइनस 9x, ठीक है, प्लस 9y बराबर 45। तो आप अगर, या फिर अगर आप इसमें क्या करो, किससे भाग दोगे, 9 से अगर आप दोनों पक्षों में भाग दे दोगे तो यहां आपका मिलेगा माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 9 पचे 45, यानी कि यहां आपका आएगा 5। 9 से मैंने भाग दिया है, तो यहां हमें मिल जाएगा ये समीकरण नंबर 2। अब देखो हमारा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, तो जो हमारा समीकरण एक है, समीकरण फर्स्ट जो हमारा है, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, जो समीकरण एक है तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, इनको हमें जोड़ना है क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो यहां आपको लिखना है जोड़ने पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जोड़ोगे तो हमें समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, और दूसरा समीकरण है हमारा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहां जब आप इसे जोड़ोगे तो यहां आपका क्या होगा, यहां आपका x से x कट जाएगा, यहां आपका 2y हो जाएगा बराबर 9 एंड 5 14 हो जाएगा, और y बराबर हमारा हो जाएगा 14 वटे में आपका 2 हो जाएगा 2, यानी कि यहां से हमें y की वैल्यू कितनी मिली, y की वैल्यू हमें 7 मिलेगा, y की वैल्यू हमें कितना मिला 7 मिला, ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब y का जो मान है वो समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक में y का मान रखने पर, या फिर y का मान समीकरण एक में रखने पर, ध्यान से समझना, जो y है y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक आप लोग देखो, हमें समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई यानी कि दोनों का योग बराबर 9 है, तो यहाँ y का हमें क्या मिलेगा, y आपका प्लस 7 है बराबर 9 है, और यहाँ से x बराबर 9 माइनस 7, यहाँ से x बराबर हमें मिलेगा 2। x की वैल्यू हमें कितनी मिली 2 मिला। अब आप संख्या हमें ज्ञात करना था, तो यहाँ संख्या जो होगा, संख्या बराबर, संख्या मैंने क्या माना था, यहां ध्यान से समझना, संख्या हमारा जो है वो 10x प्लस वाई है। क्या है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई आप रखो, यहां आपका 10 एंड x प्लस वाई, यहां से आपका 10x की वैल्यू 2 है एंड प्लस y की वैल्यू 7 है, 10 दुनाई 20 एंड 7 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो 27 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका 27 हमारा संख्या है,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया संख्या। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हमारा संख्या ऐसे आपको ज्ञात करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड, आप इससे जोड़ लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये गुणनखंड बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपका क्लास 10 मैथ है उसका सबसे हार्ड गुणनखंड है। लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से जो आपका द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपको इसका मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मूल आप कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले जो आपका समीकरण लिखा हुआ है उसे लिख लो। यहां है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मूल ज्ञात करने हैं, x की 2 वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे? ध्यान से समझना। यहां अगर आपसे बात की जाए तो यहां 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। तो आपको ये करना है कि आपका जो मतलब जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 2√6, ठीक है। 2√6 और गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो यहां जो हमारा फैक्टर बनेगा वो 3x² माइनस आपका बनेगा √6, ठीक है, √6 एंड प्लस √6। अगर आप इसका गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2√6, यहां प्लस 2 बराबर 0। यहां से आपका 3x² माइनस √6x और यहां माइनस एंड प्लस माइनस हो जाएगा √6x एंड प्लस 2 बराबर 0। अब यहां आपको कॉमन क्या लेना है? यहां आपको कॉमन लेना है आपका √3x। क्या लेना है? √3x। तो यहां से जब आप √3x कॉमन लोगे तो यहां आपका बचेगा √3, क्योंकि ये आपका √3 बचेगा, क्योंकि यहां जो 3 होता है वो √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई होता है। तो यहां से एक रूट चला गया तो एक रूट बचा, यहां x बचेगा एंड यहां आप लोगों का क्या बचेगा? यहां से जब आपका √3x चला जाएगा तो ये आपका √3 इंटू 2, यानी कि ये आपका बचेगा माइनस √2। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से आप माइनस √2 कॉमन लोगे तो यहां आपका बचेगा √3x एंड प्लस माइनस माइनस √2 बराबर 0। अब देखो, एक बात होना चाहिए गुणनखंड में कि आपका ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का मान बराबर होना चाहिए। तो एक ब्रैकेट में हम इसे रख लेंगे, यानी कि √3x माइनस √2, ठीक है। और एक ब्रैकेट में हमें जो ये बाहर बाहर मिला है जिसको हमने कॉमन लिया है √3x माइनस √2, यानी कि दोनों हमें बराबर हैं, दोनों एक जैसे हैं। अब आप एक एक बार शून्य रख लो। जैसे यहाँ आप एक बार रखो √3x माइनस √2 बराबर 0 रखो, बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा √3x बराबर, यहाँ आपका √2 माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा √2, और यहाँ से x बराबर हमें मिलेगा 2 देखो √2 भी है और यहाँ से 3 आएगा तो ये भी, तो दोनों का मैंने रूट कर लिया। अब आप एक बार इसे रखोगे, सेम आएगा, यहाँ से √3x माइनस √2 बराबर 0। आप सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आपको x की वैल्यू वही मिलेगी 2/√, ये जो आपका रूट दोनों का रहेगा। तो हमें x के 2 मूल मिले, एक हमारा ये है एक ये है, तो हमारा दोनों सेम है। तो यहाँ आप लोग लिख देना, तो इनके जो मूल हैं, यानी कि यहाँ जो हमारा इनके मूल होंगे x बराबर हमारा क्या मिलेगा? दोनों वही मिलेगा। एक बार √2/√3 एंड वही दोनों है, सेम है। तो इसका मतलब यही आपका मूल हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमें यहाँ आपका इसका जो मूल है आपको दिखा दिया, ये है, ठीक है। तो ये इनके मूल हैं। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुणनखंड है, इसलिए आप लोग ध्यान से लगाना, सॉल्व करना, कोशिश करना लगाने का। अगर ना सॉल्व हो तो आप वीडियो देखकर 2-3 बार में समझ सकते हो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि त्रिकोणमिति का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाना। इसमें मैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100% आए, वही मैं आप लोगों से क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a, v और c
त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, जो एबीसी त्रिभुज है इनके अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे? देखो ध्यान से समझना, मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। यहां आप लिखो हल और इसको हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोग ध्यान से समझो, हम जानते हैं, आई होप कि आप भी जानते होंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो आप लोगों का कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, जो त्रिभुज है इसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री, जो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। अगर इतना आपको पता चला तो यहां हमें दिया हुआ है त्रिभुज के अंतः कोण ए प्लस वी, सॉरी इसको आप बी लिख लेना, प्लस सी, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। ध्यान से समझना, हमें क्या प्रूव करना है? यही जो आपको दिख रहा है। अब क्या करना है, इतना आपको पता चला। अब हम इधर केवल रखेंगे क्या क्या, v प्लस सी केवल रखेंगे। इधर हम लोग v प्लस सी केवल रखेंगे और इधर हम लोग भेज देंगे जो हमारा 180 डिग्री है और माइनस ए। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब दोनों पक्षों में हम लोग दो दो से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में हम 2 से भाग देंगे, यानी कि यहां जो हमारा होगा v प्लस सी बटे 2। यहां मैंने दोनों पक्षों में करा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा समीकरण में। यहां जब मैंने दोनों पक्षों में दिया तो यहां जब मैं 180 में भाग दूंगा 2 से तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका, या फिर मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, ठीक है, 180 लिख देता हूँ एंड माइनस ए बटे में 2, मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो इस चीज़ को आप बराबर लिख सकते हो। देखो 180 को 2 बार काटोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस ए बटे में 2। ओके, अब देखो दोनों, आप लोग दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों ओर आपको साइन लेने पर, क्या लेने पर, जो दोनों ओर, ब्लैक्स लिख देता हूं, दोनों ओर साइन लेने पर, अगर आप दोनों तरफ साइन लोगे तो फिर आप लोग देख सकते हो, पहले हमें क्या है, यहां मैंने साइन ले लिया, तो साइन आपने ले लिया तो यहां आपका क्या है, v प्लस सी है एंड बटे में 2। देखो सेम हो रहा है ना, v प्लस सी बटे में 2, और इधर आपका है, यहां साइन लोगे तो यहां आपका है 90 डिग्री माइनस ए बटे में 2, आपका ये है। ओके, इतना समझ में आया। अब यहां आपको एक चीज दिख रहा होगा यहां, कि आप लोगों को यहां 90 साइन 90 माइनस थीटा दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ एक आपका सूत्र होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, वो बराबर होता है कॉस थीटा के। किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। ये याद रखना, आप लोगों को याद रखना है, कॉस थीटा यानी कि थीटा भी लेना है। तो यहां आप लोगों का है साइन v प्लस सी बटे में 2, b प्लस सी बटे में 2 और बराबर है साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, तो यहां आपका हो जाएगा कॉस a बटे 2। तो अतः जो हमें मिलेगा, हमें यही प्रूव करना था। अतः मैं एक बार और लिख देता हूं, हमें क्या प्रूव करना था, साइन v, ध्यान से देखना, v प्लस सी बटे में 2 बराबर v प्लस सी बटे में 2 बराबर कॉस a बटे में 2। यही तो हमें प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। देख सकते हो साइन b प्लस सी, ध्यान से देखो ऊपर, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर है कॉस a बटे 2, कॉस a बटे 2। तो ये काफ़ी आसान है प्रूव करना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है, तो इसलिए मैंने आपको इसको बहुत अच्छी तरीका से बता दिया कि आप जिंदगी में ना भूलो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी आसान है, ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। ये मैंने इसे सिद्ध कर दिया।
ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का। मैंने आपको बताया है ऊंचाई और दूरी और रचनाएं में से 100% आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। और ये जो है ना क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस का। जरूर आप लोग रिपीट करके रिविजन करके जाना, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो मीनार के नीचे का पॉइंट है, नीचे का जो आप लोगों का पाद बिंदु होता है, वहां से जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं आपको सबसे पहले फिगर के साथ समझाऊंगा, फिर आप इस पर ध्यान देना जो मैंने लिखा है। सबसे पहले आपको एक फिगर समझना है। मैं एक मीनार बनाता हूं, मीनार ए वी। ये हमारा एक मीनार है जिसका नाम है ए और वी, ए और वी, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, इसकी ऊंचाई आप लोग देख सकते हो 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी के सामने एक भवन है, भवन मैं मान लेता हूं सी डी। तो यहां मैं एक भवन बनाता हूं सी डी। ये एक भवन है, भवन का नाम है सी एंड डी, सी एंड डी। इसको मैं मान लेता हूं एक्स मीटर, एक्स मीटर इसकी दूरी है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यही आपको पॉइंट समझना है, ये हमारा सी डी है। अब मेन पॉइंट क्या समझना है वो आपको ध्यान देना है कि इसके जो आप लोगों का मीनार है ना, मीनार के जो आप लोगों का मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि ये जो मीनार का पाद बिंदु है, पाद बिंदु का नीचे का बिंदु, उसका मतलब है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर से मैंने जोड़ दिया, तो इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मीनार के जो ये देखो, अब यहां भवन के पाद बिंदु से जो मीनार का उन्नयन कोण वो 60 डिग्री है। ये हमारा कितना है? ये 60 डिग्री है। ये कितना है? ये कोण ये है 60 डिग्री। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, आपका सारा क्वेश्चन लग चुका है। ये हमारा भवन है, ये क्या है? भवन है, और वो आपका मीनार है। यही भवन की ऊंचाई यानी कि एक्स हमें ज्ञात करना है। अब यहां मैंने लिख दिया है, माना एवी एक मीनार है। क्या है? एवी जो है एक मीनार है, और मैंने यहां दिखा दिया है एवी क्या है? एक मीनार है। बहुत अच्छा चित्र बना है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। अब इसकी ऊंचाई तो 50 मीटर मैंने लिखा है। मीनार के पाद बिंदु वी से एक भवन सी डी के चोटी डी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। आप इसे लिखो या ना लिखो, शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। जबकि भवन के आधार बिंदु से सी, जो सी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और मीनार के आधार वी से भवन के आधार की दूरी वी सी है। इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है? ये वी सी है। ओके, अब यहाँ आपको क्या ज्ञात करना तथा भवन की ऊंचाई हमने सी डी बराबर एक्स मान लिया है, और हमें यही एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब आप लोग एक बात समझना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले क्या लेना है? समकोण त्रिभुज। आपका सबसे पहले समकोण, अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समकोण त्रिभुज ए वी सी में, ए वी सी में, अब जो आपका समकोण त्रिभुज ए वी सी में क्या करना है? हमारा ए है, वी है, सी है। इसका जो एंगल है वो कितना है? ये 60 डिग्री वाला ए वी सी। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग करेंगे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? यहां ध्यान से समझना, टैन सी। टैन सी का मतलब मैंने ये आपका कोण माना जाएगा 60 डिग्री वाला, बराबर है टैन बराबर क्या होता है मैं बता दूं, एल ए एल बटे के ए, यानी कि लंब बटे आधार। याद रखना, लंब हमारा कितना है? लंब हमारा है ये आपका ए वी। क्या है? ए वी आपका लंब है, और आधार है वी सी। वी सी हमारा क्या है? आधार है। तो लंब हमारा क्या है? लंब है ए वी, और आधार है वी सी। अब आप वैल्यू रख दो। यहाँ आपका टैन 60 डिग्री है, यहाँ आप टैन 60 डिग्री रख दो, और बराबर हमारा वी सी है 50 मीटर, और सॉरी ए वी 50 मीटर है, और वी सी आपको नहीं पता। ओके, वी सी तो पता नहीं है, और इसका मान होता है √3। जो टैन 60 डिग्री का मान होता है √3, और यहाँ 50 बटे वी सी।
अब यहां से अगर VC की वैल्यू पूछा जाए, VC, तो यहां जहां VC है वहां √3 सेट कर दो, यानी कि यहां हमारा √3 हो जाएगा मीटर। तो यहां से हमें ये मिला जो हमारा VC है, ये VC कितना मिला 50/√3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा त्रिभुज हम लेंगे। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, VCD, ठीक है। अब हम लोग यहां लेंगे त्रिभुज VCD। अब आप पुनः आप दूसरा त्रिभुज ले लो। हमारा दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज VCD में। अब यहां आपका tan कितना है, tan 30 डिग्री है, यहाँ tan 30 डिग्री रखो। और हमारा लंब, यानी कि लंब इसमें क्या है, लंब हमारा है C एंड D और बटे आधार है V एंड C। यहां से अभी आप देखो CD हमारा x है, यहीं से आप x की वैल्यू ज्ञात कर लो। देखो अब आप tan 30 डिग्री, चलो अभी मान रख देते हैं, यहाँ CD हमारा x है और VC अभी पता चल जाएगा। हमारे यहाँ tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होता है, 1/√3 और यहाँ बराबर x और बटे में आपका VC की वैल्यू यहाँ है 50/√3। 50/√3। अब यहाँ से इस x को आपको इधर करना है, ध्यान से समझना। अब आपका यही क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाएगा। यहां आपको इस x को इधर करना है और यहां मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ये आपका 50√3 जो है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ध्यान से समझना। ये 50√3 और ये जो √3 है ये क्या है, यहां आपका हर में है। लेकिन अब जब आपका यहां आएगा तो यहां क्या हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा, यहां आपका जैसा है वैसा लिख दो 1/√3। बस 50/√3 और यहाँ गुणे 1/√3, जैसा है वैसे लिख दो। यहाँ से आपका आएगा x बराबर 50/3 और इसको आप लिख सकते हो 16 सही 2/3 मीटर। अब आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि यहाँ हमारा 16 सही 2/3 कैसे आया। कुछ नहीं है, यहाँ 3 से आप 50 में भाग दो, 3 एकम 3, यहाँ 2 आएगा, 3 छक 18 और यहाँ आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये 16 जो है ना, ये 16 यहाँ रख दिया, ये वाला 16 मैंने यहाँ रख दिया और ये जो 2 हमारा शेष आया है मैंने ऊपर रख दिया और नीचे जो आप लोगों का जिससे भाग दिया 3 से ही। तो ये हमारा है पूरे भवन की ऊंचाई। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। ये है हमारे मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैथ का सारा जो ये आज मैंने 4 VIMP क्वेश्चन बताया, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है, वरना आप लोगों का कई सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करके जाना। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। यही हमारी भवन की ऊंचाई है और यहाँ आप नीचे लिख भी सकते हो कि भवन की ऊंचाई कितनी है, ये आपका 16 सही 2/3। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।